क्या बदलते मौसम के साथ आप भी बलगम, रेशा, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे मसाइल का शिकार हो चुके हैं? तो इस नुस्खे को लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा बलगम, रेशा, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, माइग्रेन जैसे मसाइल को जड़ से उखाड़कर खत्म कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है जनाब। आज आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम हकीम साहब के पास। और हकीम साहब के पास आने की वजह यह है कि जी सर्दियां आने वाली हैं और नज़ला ज़ुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन, रेशा और साथ में आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम भी रहते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इससे बचा जाए और इसका क्या इलाज है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हकीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। हकीम साहब ये बताइए कि सर्दियाँ आती के साथ ही नज़ला ज़ुकाम, खांसी, रेशा और बलगम, चेस्ट इन्फेक्शन और माइग्रेन क्यों स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, किस तरीके से इससे बचा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की जिंदगी को तंग करके रख देता है। बहुत सारों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम की शिकायत बहुत होती है। हमारी हिकमत और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बलगम की वजह से दिमाग और नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। बलगम हर इंसान में होता है, जिस्म के लिए ज़रूरी भी होता है। बलगम एंजाइमें और प्रोटीन जो है वो अपने अंदर रखता है, जो कि हवा में मौजूद जरासीमों से बचाता है। मगर खांसी की सूरत में इसकी मकदार बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। हमारा जिस्म हर वक्त बलगम बनाता है, मगर जब इसकी मकदार बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि जिस्म में कुछ ना कुछ तब्दीलियां जो हैं वो आने वाली हैं, जो कि ख़तरनाक आगे जाके हो सकती हैं। आज इस वीडियोस के अंदर मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपकी बलगम, माइग्रेन, चेस्ट इन्फेक्शन, साइनिस, आपके अंदर चाहे वो बलगम की वजह से बाल वाइट हो गए हैं, आपको बलगम रेशा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिए। सर इनकी वजूहात क्या हैं और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, तंबाकू नोशी या निज़ाम हाजमा के अमराज, तजाबियत, कब्ज, दायमी कब्ज, नज़ला ज़ुकाम या फ्लू, एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, सांस का फूलना, घबराहट, बालों का सफ़ेद होना, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन चीज़ों से अवॉइड करें। चावल ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। खसूसी तौर पे जब आपको बलगम और रेशा हो जाता है तो चावल ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चावल ज़्यादा जो है वो आगे बलगम बनाता है। मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो खांसी में इजाफा होता है, जिससे बलगम जो है वो ज़्यादा बनता है। वाइट ब्रेड, पास्ता, चिप्स और खट्टी चीज़ों में कोशिश करें, इनमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। और ज़्यादा तली हुई चीज़ें और इन चीज़ों से अवॉइड करें। स्मोकिंग, अल्कोहल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको आगे लंग्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दमे के मसले में आ जाते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स हो जाते हैं, उनको सांस में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। और ज़्यादा ठंडे मशरूबात, जैसे कि मौसम स्टार्ट होता है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आप अपने बलगम, रेशा, मैं खसूसी तौर पर एक वाज़ह बता दूँ कि जो हमारी साइनिस, क्योंकि कराची के अंदर हवा में नमी है, यहाँ जो है वो फ्लू और जो आपकी डस्ट की वजह से, आपके अंदर बलगम रेशे की वजह से, आपके गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो पथरी भी जो है वो बलगम रेशे की वजह से बनती है। जब इसको कंट्रोल करेंगे तो सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, इससे बचने के लिए कोई नुस्खा या कोई हर्बल इलाज है तो वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। अच्छा, इससे बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। आप लोगों ने सिंपली लेना क्या है, ज़ीरा सफ़ेद आप लोगों ने ले लेना है 60 ग्राम, फलफल दराज आप लोगों ने ले लेना है 60 ग्राम, बर्ग बबूल आप लोगों ने 60 ग्राम लेना है, मगज क्रंजवा आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है और गूंद बबूल आप लोगों ने ये जो 25 ग्राम लेना है। इन सारी पांचों चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधा चम्मच रात को खाने के बाद ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि गुनगुना पानी हो, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। और साथ में एक कहवा है जिसमें 2 कप पानी में और सौंफ 2 चम्मच और पुदीना और छोटी इलायची आप इसको पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो इसी पानी के साथ लेके ऊपर से ये कावे का लाजमी इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह पाक के फजलो करम से बलगम का मसला जो है वो नहीं रहेगा। और ज़बरदस्त चीज़ मैं पहले भी बताता हूँ कि नज़ला ज़ुकाम और सीने की तकलीफ़ बलगम के लिए जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो दारचीनी का कावा। ये जो मैंने कावा बताया इसमें दारचीनी लाजमी ऐड करिएगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बलगम रेशा किसी किस्म का जो है वो आपके अंदर नहीं रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया और नाजरीन को जो है वो इतने मुफीद मशवरे दिए और आपने जो है वो नुस्खा भी बताया और ये वजूहात भी बताई कि जी किस वजह से होता है और इसमें परहेज़ क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो नाजरीन आपको उम्मीद है ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए तो हकीम साहब से आप जो है रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दीगर मसाइल भी जो है वो इस चैनल पे आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। हकीम साहब से जो है वो गायब और गाया हम जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। आपके साथ अगर कोई भी इशू है, कोई भी जो है दीगर मसाइल हैं तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो हकीम साहब से लेते हैं यहाँ पर इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।